कुछ साल पहले एक इंटरव्यू के दौरान रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि सोवियत संघ के टूटने के बाद से ही पश्चिमी देशों का रूस के साथ ऐसा बर्ताव रहा है कि इशारा कर उन्हें उनकी जगह बताई जाती थी। आज पुतिन ने पश्चिमी देशों को उनकी जगह बता दी है। यूक्रेन के 4 हिस्से डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन आज रूस का हिस्सा हो गए। मॉस्को के रेड स्क्वायर में एक सेरेमनी के दौरान रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में शामिल तो किया ही, यूक्रेन के मददगार पश्चिमी देशों को भी साफ कह दिया है कि रूसी जमीन पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन का युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील होने वाला है? यूरोप में एटमी वॉर की आशंका और अमेरिका की दुनिया को तबाही से बचाने की जिम्मेदारी और तैयारी को सामने रखती है सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। Want Kiev regime and their sponsors from the West to hear me, to hit me. I want everyone to remember that people who live in Donetsk and Lugansk and Kherson and Zaporozhye, now they become our citizens forever. और इस तरह 7.5 महीने बाद प्रेसिडेंट पुतिन का संकल्प पूरा हुआ। Конкуренция. Им вообще не нужна Россия. Она нужна нам. Российской Федерации. ये सिर्फ बयान नहीं है, ये एक मुल्क का वजूद मिटने का ऑफिशियल ऐलान है। Им Российской Федерации. जिसके लिए यूक्रेन में पुतिन की फौज दाखिल हुई, जिसके लिए कीव में कयामत खाई, लवीव को लहूलुहान और खार्किव को खाक में मिलाया। मॉस्को का वो मकसद पूरा हो चुका है। We appeal to the Kiev regime to cease fire. हम यूक्रेन से तुरंत सीज फायर की अपील करते हैं। जो युद्ध उन्होंने 2014 में शुरू किया है उसे बंद कर बातचीत करें, क्योंकि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कई मौकों पर हमने ये कहा भी, लेकिन डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसन के जनमत पर बात नहीं होगी। फैसला हो चुका है, रूस जनमत के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। The choice was made and Russia will not betray this choice. यूक्रेन के 4 टुकड़े हो चुके हैं और ये चारों टुकड़े रूस का हिस्सा हो चुके हैं। यूक्रेन के पूर्वी इलाके में डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया ऑफिशियली रूस का हिस्सा हो चुके हैं। चारों इलाकों की सत्ता कीव से नहीं बल्कि मॉस्को से तय होगी। इन इलाकों में रूसी फौज तैनात होगी, रूस का रूबल चलेगा और पुतिन का ऑर्डर चलेगा। रूस में शामिल हुए ये चारों इलाके यूक्रेन की कुल जमीन का करीब 20% है। यूक्रेन का आकार घटाकर रूस का विस्तार हो चुका है। युद्ध से धधकते यूरोप की दहलीज का यही सिला है। हम कीव की सरकार को कहना चाहते हैं कि वो युद्ध खत्म कर दे, सभी तरह के मिलिट्री एक्शन को बंद कर बातचीत के टेबल पर आए। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, जैसा पहले भी कह चुके हैं, लेकिन डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया को लेकर कोई बात नहीं होगी। प्रेसिडेंट पुतिन ने बता दिया है कि अब रूस आर या पार का फैसला कर चुका है। अब किसी की नहीं सुनेंगे, न डरेंगे, न झुकेंगे। जरूरत पड़ी तो एटम बम भी फोड़ेंगे। सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? जब आप जानना चाहते हैं तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। पुतिन ने यूक्रेन का भूगोल क्या बिगाड़ा, ज़ेलेंस्की के खेमे में भागम भाग मच गई। रूस के फैसले के बाद यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने के लिए फॉर्म भर दिया है। जिस नेटो ने यूक्रेन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो नेटो यूक्रेन के बॉर्डर से एक मुल्क की तबाही का तमाशा देखता रहा। 1/3 यूक्रेन पर कब्जे के बाद ज़ेलेंस्की उसी की शरण में पहुंच चुके हैं। इसलिए सवाल तो है, क्या यूक्रेन रूस से जमीन वापस ले पाएगा? क्या रूस के खिलाफ अमेरिका फौज उतारेगा? क्या नेटो और रूस की जंग तय हो चुकी है? अमेरिका, नेटो रूस के न्यूक्लियर कहर से कैसे बचेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका और यूरोप पुतिन के परमाणु प्रहार से कैसे बचेंगे? यूक्रेन के 4 टुकड़े कर पुतिन की परमाणु पराकाष्ठा का आयाम कई गुना बढ़ चुका है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। 2020 में पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पेश की थी, जिसके मुताबिक 4 हालात में रूस परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। इनमें पहला उस हालात में जब रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल होता है। दूसरा, रूस के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है। तीसरा,
सरकार या सैन्य ठिकानों पर हमला होता है। और चौथा, रूस को अपनी संप्रभुता पर खतरा लगता है। रूस का फॉर्मूला क्लियर है, वो ये कि अगर रूस की जमीन पर किसी तीसरे देश से हमला होता है तो मॉस्को को परमाणु हथियार के इस्तेमाल का पूरा अधिकार है। यूक्रेन युद्ध में अभी तक ऐसे कोई हालात नहीं बने थे, लेकिन यूक्रेन की जमीन को रूस में मिलाकर पुतिन को परमाणु बटन दबाने का बहाना मिल गया है। डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया रूस का हिस्सा हो चुके हैं। इन चारों इलाकों पर दागी गई मिसाइल रूस की जमीन पर अटैक होगा। रूस के कब्जे वाले इलाके में अटैक होने पर रूस परमाणु बम दाग सकता है। यानी रूस ने यूक्रेन की जमीन से ही ज़ेलेंस्की को टैंक पर चढ़ाने वालों का हिसाब बराबर करने का प्लान बना लिया है। इसीलिए अमेरिका से यूरोप तक एटमी तबाही के खौफ का मीटर बढ़ चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को सुनिए। बाइडेन भले ही चुप्पी साध गए हों, लेकिन बाइडेन के शागिर्द अमेरिका के विदेश मंत्री ने बता दिया कि रूस के परमाणु हमले के बाद अमेरिका क्या करने वाला है। खुद सुनिए, ऐसा ही होगा, ऐसा ही मंजर, ऐसी ही तबाही होगी। एक परमाणु बम फटेगा, चंद सेकंड में 10 लाख लोग घटेंगे। अमेरिका भी मान चुका है कि बात हद से बाहर हो चुकी है। इसीलिए रूस के परमाणु हमला करने की सूरत में सबसे भीषण पलटवार का सीन तैयार कर लिया गया है, जिसका पूरा विस्तार अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में सामने आ चुका है। जिसका पूरा सार पहले 5 लाइनों में समझिए कि रूस परमाणु हमला करता है तो अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका और नेटो देशों की फौज रूस के खिलाफ मैदान में उतरेगी। अमेरिका के बॉम्बर और सबमरीन रूस पर पलटवार कर सकते हैं। रूस के पूरे साइबर सिस्टम को तहस नहस किया जा सकता है। अंतरिक्ष में रूस के सैटेलाइट को तबाह कर कम्युनिकेशन सिस्टम ठप किया जा सकता है। अमेरिका की स्पेशल फोर्स रूस में घुसकर पुतिन की हत्या कर सकती है। यूक्रेन में एटम बम दागने पर अमेरिका और नेटो देशों ने रूस को पूरी तरह से तबाह करने का प्लान ही नहीं, तैयारी भी पूरी कर ली है। इसीलिए एक एक विकल्प को विस्तार से समझते हैं। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक नेटो देशों पर हमला माना जाएगा। इसलिए यूक्रेन को हथियार देने वाले देश रूस के खिलाफ सीधे फौज उतार सकते हैं। यानी पुतिन की पलटन को 30 से ज्यादा देशों से अकेले लड़ना होगा। क्या ये मुमकिन है? ऐसे समझिए, नेटो देशों के पास 54,05,700 सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 13,50,000 सैनिक हैं। नेटो देशों के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 33,66,000 है, जबकि रूस के पास एक्टिव सोल्जर की तादाद 8,50,000 है। नेटो देशों के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 7,38,700 है, जबकि रूस के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 2,50,000 है। नेटो देशों के पास 20,723 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट हैं। यानी रूस के सामने नेटो देश बहुत ज्यादा ताकतवर है। रूस की जो फौज ज़ेलेंस्की के शागिर्दों के सामने पस्त हो रही है, वो नेटो के सामने कहां ठहरेगी। इसीलिए पुतिन परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। रूस की एटमी धमकियों के बीच अमेरिका ने अपने बॉम्बर तैयार कर लिए हैं। ये तस्वीरें अमेरिकी एयरफोर्स के नॉर्थ डकोटा बेस की हैं, जहां अमेरिका के बॉम्बर किसी भी वक्त उड़ान भरने के लिए अलर्ट पर हैं। नॉर्थ डकोटा एयर बेस पर B-52H न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए गए हैं। एक 52H बम वर्षक विमान में 8 एटमी मिसाइलें तैनात की गई हैं। ये अमेरिका के नॉर्थ डकोटा एयरबेस की तस्वीर है, उसी वक्त की जब B-52 बॉम्बर में न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती की जा रही थी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस अपने बम वर्षक विमानों की ब्रिटेन में भी तैनाती कर दी है। ब्रिटेन से नॉर्वे तक अमेरिका के बॉम्बर लगातार उड़ान भर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी ट्राइडेंट मिसाइलों से लैस कर दिया गया है। एटम बम दागने पर अमेरिका ने रूस की जमीन ही नहीं, आसमान काटने की भी तैयारी की है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में एटमी हथियारों के इस्तेमाल के बाद अमेरिका रूस को पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के साइबर सिस्टम को ध्वस्त कर दिया जाएगा। हर तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप कर दिया जाएगा। अंतरिक्ष में रूस के सैटेलाइट को तबाह कर दिया जाएगा। साथ ही क्रेमलिन हुकूमत का हर नेटवर्क बर्बाद कर दिया जाएगा। हालात ये हो जाएंगे कि रूस दुनिया से पूरी तरह कट जाएगा। रूस द्वारा दी जा रही एटमी धमकियों के बाद लगातार व्हाइट हाउस रूस के हर कदम पर नजर बनाए हुए है।
पल पल की जानकारी अमेरिका जुटा रहा है, लेकिन अब रूस को जवाब देने के लिए अमेरिका ने एक प्लान भी तैयार कर लिया है। 77 साल पहले दुनिया ने महाविनाश का मंजर एक बार देखा है। दुनिया पर सबसे बड़ी एटमी तबाही के गुनाह का इल्जाम अमेरिका के माथे पर है और 77 साल बाद दुनिया को बर्बादी से बचाने की जिम्मेदारी भी अमेरिका को ही निभानी है। इसीलिए मॉस्को के खिलाफ सबसे खौफनाक बदले की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने पर अमेरिका रूस की सरहद में दाखिल हो सकता है। अमेरिका की स्पेशल फोर्स को मैदान में उतारा जाएगा। यूएस स्पेशल फोर्स रूस में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम देगी। एटमी हमला होने पर अमेरिका पुतिन की हत्या कर सकता है। यूक्रेन युद्ध का सूत्रधार अमेरिका ही रहा है, इसीलिए 7 महीने की जंग रूस के साथ अमेरिका के लिए भी गले की फांस बन चुकी है। खासतौर से रूस ने जिस तरह से यूक्रेन का इतिहास और भूगोल बदल दिया है, उससे बाइडेन एंड कंपनी भी सवालों के घेरे में है। इसीलिए अपनी इज्जत और गैरत बचाने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर प्रेसिडेंट पुतिन का ये जलसा व्हाइट हाउस की आंखों में खटक रहा होगा। पुतिन के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ज़ेलेंस्की को टैंक पर चढ़ाकर मॉस्को के स्याह मुस्तकबिल की ख्वाहिश रखने वालों का बही खाता बंद करने का वक्त आ चुका है। इसीलिए अमेरिका से लेकर यूरोप तक की घिघी बन चुकी है, क्योंकि चंद रोज पहले शिकस्त के मुहाने पर दिख रही पुतिन की पलटन का हौसला अब बुलंदी पर है। इसीलिए माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर सीधा एटम बम नहीं दागेंगे। यूक्रेन के आसमान में न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जा सकता है। इस तरह के धमाके को EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कहा जाता है। इस तरह के एटमी धमाके से यूक्रेन का पूरा ग्रिड सिस्टम फेल हो जाएगा, जिसके बाद ज़ेलेंस्की के पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अमेरिकी एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव के साथ खार्किव को भी अपने निशाने पर ले सकता है। कीव और खार्किव की कुल आबादी करीब 42 लाख है। ऐसे में अगर रूस अपने टैक्टिकल वेपन इन 2 शहरों पर गिराता है तो भीषण तबाही मच सकती है। सवाल यह है कि क्या पुतिन 42 लाख लोगों की जान लेने का गुनाह अपने सिर ले सकते हैं? जवाब पुतिन से बेहतर कोई नहीं जानता। उम्मीद है ऐसा नहीं होगा।